नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम, अध्याय 5, परिचय। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा की आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों पर चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसा कि लोकतंत्र क्या है, अथवा या कि लोकतंत्र से हम अमूल किस परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम किन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करें के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र कैसे परिणाम वंचित है और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर, टकराव, आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामले पर गौर करेंगे। इस तलाश में हम सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौती पर सोचने के लिए उकसाती हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? अपने कक्षा 9 में पाठ्यपुस्तक में दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकलता है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं में से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं और लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाया गया है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसले में बेहतर आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक व्यवस्था खुद से पूरा होती हैं? अपने आसपास के लोगों से बात करें, पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी नहीं है। हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा में चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे युक्तिपरक कारण भी हैं? उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त जरूर और यथार्थ संभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सरकार कार्यकुशलता होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों को मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से ये सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। उन्हें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतंत्र सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि पहले कुछ कायदे कानून उनके अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर सकता है। उसे यह सिर्फ जानने का अधिकार है कि बल्कि उसके पास
उसके साधन भी उपलब्ध हैं। उसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो उम्मीद करना उचित है कि लोकतंत्र व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून की को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में जिम्मेवार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेही बनाने वाली कार्य विधि भी विकसित कर लेती है। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के रूप वरीयता। अपने देश के लिए लोकतांत्रिक की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासकों से बेहतर है। यह वह शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशलता हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, वह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया में परमाणु में जाहिर होता है। यह समर्थन लोकतांत्रिक शासकों वाले मुल्कों में तो ही उन देशों में भी जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। ये यह भी मानते हैं कि लोकतांत्रिक उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतांत्रिक की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो विकास उम्मीद करना क्या उचित है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासकों व तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि और मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्च समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण को लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारणों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा की गई आर्थिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ेंगी। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में आर्थिक विकास दर अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों से इर्द गिर्द होने वाले बहसों के साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि के बारे में ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसा प्रमाण इकट्ठा कर दिया है जो कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यह दिए गए चार्ट और नक्शे में कुछ प्रमाण दिए गए हैं। विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें, चुने हुए देशों में आय की असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि वह आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश की आर्थिक विकास तेज हो तब क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी उसका बराबर लाभ मिले, सभी लोगों को बेहतर जीवन गुजार सके। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र अपने अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाया है? गरीब की आवाज़।
सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने के नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि यह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमें इससे पहले अध्यायों में पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों में को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा है कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे टकराव के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्तियों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र व्यवस्था किसी नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्तियों की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के समान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोग को लगता है कि उनके साथ समान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा की आज़ादी की चाह ये लोकतांत्रिक के आधार पर होती है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का समर्थन नहीं करती हैं। फिर भी जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। जो लोग मानते हैं हमारे वोट का असर पड़ता है। अभ्यास।